बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ज़ूलॉजी का जो टॉपिक है जिसको हमने स्टडी करना है वो है स्पॉन्ज किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं और किस तरह से रेस्पायर करते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कुछ स्पेशल टाइप के स्पॉन्जेस के सेल को डिस्कस किया, एस्कॉन, साइकॉन, लियोकॉन को, और इसके मेंटेनेंस फंक्शन को हमने डिटेल से स्टडी किया। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, चाहे वो इंग्लिश है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, साइकोलॉजी है और कंप्यूटर के नोट्स भी, तो अगर आपको चाहिए या स्पेसिफिक आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको कोई प्रेजेंटेशन चाहिए, कोई असाइनमेंट के हवाले से कुछ मदद चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में आए। स्टडी से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हमने जो जिस टॉपिक को डिटेल से स्टडी करना है वो है कि स्पॉन्ज किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं और किस तरह से वो रेस्पायर करते हैं। तो इनके अंदर जो है स्पॉन्जेस के अंदर एक्सटेंसिव कैनाल सिस्टम मौजूद होता है, लार्ज वॉल्यूम में वाटर सर्कुलेट करता है उन कनाल्स के अंदर। तो स्पॉन्ज सेल्स के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि जितने भी स्पॉन्ज के सेल्स हैं वो क्लोजली कांटेक्ट करते हैं वाटर के साथ, और इस तरह से वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, जिसमें ज़्यादातर जो अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट उनका होता है अमोनिया, उसको वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं और गैसियस एक्सचेंज वो करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। आपको पता है डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज जो उनके अंदर है, रेस्पिरेशन का जो उनके अंदर मैकेनिज्म है वो तो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अपना वो वाटर कैनाल सिस्टम है जो उनका, उसके थ्रू जो है वो अपने जो है प्रिंसिपली उनका जो वेस्ट मटेरियल है अमोनिया, उसको वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पॉन्जेस किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन के स्पॉन्जेस के अंदर मेनली दो टाइप की कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेशन बाय एक्सटर्नल फैक्टर, कोऑर्डिनेशन बाय इंटरनल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो स्पॉन्ज जो जिससे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो स्पॉन्जेस के पास जो है वो स्पेशलाइज्ड कोई नर्व सेल्स मौजूद नहीं होते कि वो उनकी बॉडी जो है वो फंक्शंस कर सके। मोस्टली जो इंडिविजुअल होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं जिस स्टिमुलस के थ्रू, वो है लाइट। लाइट जो है वो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, लाइट इनहिबिट करती है उनके पोरोसाइट्स के सेल को। पोरोसाइट के सेल कंस्ट्रिक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि दूसरे सेल जो हैं सराउंडिंग द ऑस्टिया, और जो दूसरे सेल हैं उन्होंने ऑस्टिया को सराउंड किया होता है। इस तरह से वो अपना कीप अपने जो है वो रखते हैं, इन करंट कैनाल्स अपनी ओपन कर लेते हैं। इस वजह से वाटर उन स्पॉन्जेस के अंदर सर्कुलेट करता है और वो मिनिमम स्पॉन्जेस इज मिनिमम एट सनराइज। और इसी तरह से वो क्या करते हैं कि मिनिमम स्पॉन्जेस जो है, सम स्पॉन्जेस इज मिनिमम एट सनराइज। सनराइज के वक्त वो क्या करते हैं कि वो उन वाटर जो है उनके वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करता है, क्योंकि वो लाइट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है उसकी वजह से वो कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन बट इट इज़ मैक्सिमम जस्ट बिफोर सनसेट। लेकिन मिनिमम ये कब होता है स्पॉन्जेस के अंदर, जब सन राइज कर रहा होता है। लेकिन मैक्सिमम तब होता है जब सूरज जो है वो गरूब होने के करीब होता है, तो तब वो जो है लाइट के थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम जो है उनके जो पोरोसाइट्स के सेल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, लाइट इनहिबिट करते हैं। तो इस तरह से वो लाइट इनहिबिट है, क्योंकि वो लाइट जब कम होती है तो इस वजह से वो कंस्ट्रिक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर वे में करते हैं। तो इस तरह से जब सनसेट का टाइम होता है तो वो कोऑर्डिनेट जो है वो ज़्यादा बेटर वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन बाय इंटरनल फैक्टर। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनल फैक्टर में क्या है कि कुछ हमारे पास ऐसे अदर रिएक्शंस होते हैं जो कि सम कम्युनिकेशन करते हैं अमॉन्ग द सेल्स, यानी कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो अमॉन्ग द सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर जो है सर्कुलेट करता है स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर, कैन ड्रॉप सडनली विदाउट एक्सटर्नल काज। किसी भी एक्सटर्नल काज के बगैर जब स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर वाटर सडनली ड्रॉप करता है तो ये एक रिएक्शन टेक प्लेस होता है। किस वजह से होता है? कोएनोसाइट्स के सेल्स की वजह से। इट स्टॉप द एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली एक्टिविटीज जो है वो स्टॉप हो जाती हैं। ये रिएक्शन शो करवाता है कि कुछ फॉर्म की इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो स्पॉन्जेस के सेल्स के अंदर हो रही है। इस तरह की जो कम्युनिकेशन है वो अननाउन है। इनके अंदर अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि इनके अंदर अमीबॉइड सेल होते हैं स्पॉन्जेस के अंदर। वो क्या करते हैं? वो केमिकल मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं और आयन की मूवमेंट करवाते हैं सेल सरफेस के ऊपर। इसी वजह से ये मैकेनिज्म जो है वो पॉसिबल है कि इंटरनल मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन का जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो कंट्रोल हो रहा होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्पॉन्जेस के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो 2 टाइप की रिप्रोडक्शन इनके अंदर प्रेजेंट होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअली किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत से स्पॉन्जेस जो हैं वो मोनोइशियस हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एग्स और स्पर्म डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, इस वजह से ये सेल्फ फर्टिलाइज नहीं करते हैं। तो जो पहला प्रोसेस इनके अंदर होता है वो है गैमेटोजेनेसिस। कुछ गोनाडोसाइट्स के सेल अपना कॉलर और अपना फ्लैजेला लॉस कर देते हैं और मियोसिस करते हैं और प्रोड्यूस कर देते हैं, बनाते हैं फ्लैजिलेटेड स्पर्म। फ्लैजिलेटेड स्पर्म इस वजह से ताकि वो मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। जबकि जो दूसरे गोनाडोसाइट्स के सेल्स होते हैं वो अमीबाइड होते हैं, मूव कर सकते हैं कुछ स्पॉन्जेस के अंदर, और वो प्रोड्यूस करते हैं, उनके एग्स प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है फर्टिलाइजेशन का, कि आप फर्टिलाइजेशन किस तरह से होनी है। जो एग और स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं, तो एग जो है वो रिटेन रहते हैं किधर, जो पेरेंट का मीजोहाइल होता है उसके अंदर एग जो है वो रिटेन रहते हैं, वहाँ ही पड़े रहते हैं। स्पर्म सेल जो है वो पास करते हैं एक स्पॉन्ज से, वन स्पॉन्ज से किसके थ्रू करते हैं, अस्क्यूलम के थ्रू, वो जो है एक स्पॉन्ज से पास करते हैं और एंटर हो जाते हैं दूसरे स्पॉन्ज में विद द इन करंट वाटर। इन करंट वाटर की मदद से वो दूसरे एक स्पॉन्ज से दूसरे स्पॉन्ज में अस्क्यूलम के थ्रू एंटर हो जाते हैं। स्पर्म कोएनोसाइट्स के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। स्पर्म कवर्ड होते हैं एक वैक्यूल इन कोएनोसाइटिस। स्पर्म इज कवर्ड इनटू अ वैक्यूल, एक वैक्यूल में स्पर्म जो है वो कवर्ड हो जाते हैं इन कोएनोसाइट्स, जिनको हम बोलते हैं कोएनोसाइट लॉस कर देते हैं अपना कॉलर और अपना फ्लैजिलम को और बिकम अमीबाइड सेल, और अमीबाइड सेल्स बन जाते हैं जो कि फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म्स को स्पर्म इनटू द एग एंड जाइगोट इज फॉर्म। फिर वो उन स्पर्म को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एग की तरफ, और स्पर्म और एग के मिलने से हमारे पास क्या बन जाता है, जाइगोट। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट किस तरह से होती है। अर्ली डेवलपमेंट उनके मीजोहाइल के अंदर ही होती है, वहाँ पर ही जाइगोट की क्लीवेज होती है, एक फ्लैजिलेटेड लार्वल स्टेज बन जाती है। लार्वा जो है मे बी पैरेनकाइम्यूला लार्वा भी बन सकता है और एम्फीब्लास्टुला लार्वा भी बनता है। लार्वा ये फ्री होते हैं, मैं आपको इनकी डायग्राम भी अभी लार्वा की दिखाती हूँ। वाटर करंट जो है वो कैरी करता है उस लार्वा को आउट ऑफ द पेरेंट स्पॉन्ज। अब पेरेंट स्पॉन्ज से वो लार्वा बाहर आ जाता है। लार्वा फ्रीली स्विम करता है 2 डेज तक, देन लार्वा सेटल कर जाता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ और बाद में वो डेवलप हो जाता है एक अडल्ट बॉडी फॉर्म में। होप सो कि आपको इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को हम समझने से पहले मैं आपको पैरेनकाइम्यूला लार्वा और एम्फीब्लास्टुला लार्वा की डायग्राम दिखा दूँ। तो ये हमारे पास जो है वो शेप आती है, ये हमारे पास है पैरेनकाइम्यूला लार्वा और ये हमारे पास है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो स्पाइक्यूल होते हैं, जो मैंने आपको बताया था गंदम के सिट्टे की तरह होते हैं, और ये हमारे पास जो है माइक्रोपाइल है। तो इस तरह से ये लार्वा की जो है वो स्टेजेस हैं, जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो इस तरह से लार्वा जो है उसकी शेप होती है। ये पैरेनकाइम्यूला लार्वा है और ये हमारे पास एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। नेक्स्ट हमारे पास है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास गैम्यूल फॉर्मेशन होती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गैम्यूल्स फॉर्मेशन के थ्रू होती है। गैम्यूल रेजिस्टेंट कैप्सूल कंटेनिंग मैस है अमीबाइड सेल का। गैम्यूल हमारे पास एक रेजिस्टेंट कैप्सूल है जो कि कंटेन करता है अमीबाइड सेल्स के ऊपर। पेरेंट स्पॉन्ज जो है जब वो डाई कर जाते हैं विंटर में तो वो रिलीज करते हैं गैम्यूल्स। गैम्यूल्स सर्वाइव कर जाते हैं दोनों कंडीशन में, ड्राइंग कंडीशन में भी और फ्रीजिंग कंडीशन में भी। जब कंडीशन फेवरेबल आती है स्प्रिंग के अंदर तो तब वो अमीबाइड सेल्स जो हैं वो बाहर आते हैं टाइनी ओपनिंग के थ्रू, जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाई है डायग्राम में। बाद में इस तरह से वो डेवलप कर जाते हैं इनटू अ न्यू स्पॉन्ज। इनके अंदर स्पॉन्जेस के अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी भी होती है। कुछ स्पॉन्जेस के अंदर वो ग्रेट पावर रखते हैं रीजनरेशन की, और वो स्पॉन्ज अपने कट और ब्रोकन पार्ट्स को स्पॉन्जेस दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। ब्रोकन पीस जो है वो दोबारा से एक न्यू स्पॉन्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से इनके अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी भी पाई जाती है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है माइक्रोपाइल है, जहाँ से मैंने आपको बताया कि माइक्रोपाइल से यहाँ से हमारे पास जो है वो रिलीज होते हैं अमीबाइड सेल जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये हमारा आज का छोटा सा ही लेक्चर था। आज हमारे अपने इस लेक्चर में हमारा स्पॉन्जेस का जो हमने चैप्टर ये टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और इस फाइलम जो हमने स्टार्ट किया स्पॉन्जेस वाला, तो इसमें हमारे जो कंप्लीट लेक्चर है वो आज स्टार्ट हो गया और ख़त्म हो गया है जो हमने स्टार्ट किया था। और इसके जो डिटेल प्रैक्टिकल है वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से जब समझ लें तो आप इसका प्रैक्टिकल जो है वो भी अपनी प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल कॉपी पे नोट डाउन कर लें। तो फाइलम पोरीफेरा का आज हमारा ये लेक्चर जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए फाइलम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।